नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के महासंग्राम में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। गढ़वा और चाईबासा में पीएम मोदी की रैली होगी। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को रांची पहुंचने वाले हैं और अगले दिन यानी कि 3 नवंबर को तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह खुद नजर आएंगे। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की जानकारी दी है। हेमंत बिश्व शर्मा ने पीएम की सभा स्थल का भी जायजा लिया। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएंगे और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, इसीलिए मैं यहाँ आए थे और आते आते कोई सारे अच्छा खबर भी मिले। मंगल गिलुआ जी भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है और मझगांव में भी विड्रॉ हो रहा है। झारखंड में विकास के सूर्योदय का उदय हो और इसलिए 4 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी झारखंड पधार रहे हैं। वो चाईबासा और गढ़वा में सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 तारीख को भारत के गृह मंत्री कुशल रणनीतिकार श्रीमान अमित शाह जी रात में यहाँ शाम को आएंगे। 3 तारीख को उनकी भी 3 सभाएं हैं। झारखंड से अंधेरा छटे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अभियान प्रारंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, प्रदेश की सारी लीडरशिप और हमारे प्रमुख नेता झारखंड में चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। तो बहरागोड़ा की चुनावी सभा में हेमंत बिश्व शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर तंज कसा। मंच से मजाक के लहजे में हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि झारखंड में इन दिनों हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की एक दूजे के लिए प्रेम कहानी चल रही है, जिसे देखकर अब मेरी भी पत्नी कहती हैं कि मुझे भी राजनीति में ले चलो, मुझे भी चुनाव लड़ना है। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि हेमंत कल्पना की जोड़ी देखकर बीजेपी के और भी कई मुख्यमंत्रियों के घर में हो हंगामा हो गया है। सिनेमा देखा था ना एक दूजे के लिए। हेमंत सोरेन जी बोलता है कल्पना बढ़िया है, हैवी होगा। कल्पना जी बोलते हैं हेमंत सोरेन जी बढ़िया है। दोनों का बीच में अभी प्यार कहीं नहीं, आप दिन में टीवी में देखते रहो। लेकिन हमारे बहू बेटा का शादी में जो सोने का सिक्का आने वाला था वो लेकिन नहीं आया। अभी टीवी में कल्पना जी और हेमंत सोरेन जी देखते हैं। मेरा घर में भी मेरा बीवी बोलते हैं कि तुम भी तो सीएम हो, मुझको भी लेके जाओ पॉलिटिक्स में। तो मैं बोलता हूं भाई ऐसा नहीं होगा। हमारा बीजेपी में परिवार का एक ही राजनीति करेगा। अभी हमारे जैसा जितना मुख्यमंत्री है ना, सबका घर में हल्ला हो गया। हमारा पत्नी लोग भी अभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम बोला मोदी जी ऐसा करने नहीं देगा। अभी झारखंड में तो सिनेमा हो रहा है एक दूसरे के लिए। तो हेमंत और कल्पना की जोड़ी और चुनाव प्रचार पर हेमंत बिश्व शर्मा के तंज को लेकर जेएमएम ने पलटवार किया है। प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा भी अब इस बात को मान रहे हैं कि हेमंत और कल्पना की जोड़ी राजनीति में हिट है और उनके इस बयान में ही हेमंत बिश्व शर्मा का डर साफ झलकता है। हेमंता बिश्व शर्मा ने भी ये स्वीकार कर लिया कि ये हिट जोड़ी है। अरे कल्पना सोरेन, आज कल्पना सोरेन बनी है, उसके पीछे कितनी त्रासदी उस महिला ने झेली, कितना दुख झेला, कितनी पीड़ा झेली, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। एक घर की देहरी लांघ कर और आप लोगों ने, तानाशाही ताकतों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करें, राजनीतिक जीवन में प्रवेश करें। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में महिला सम्मेलन को हेमंत बिश्व शर्मा ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने वादा किया कि चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार आने पर
5 साल में 3 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और गरीबों के लिए 21 लाख मकान बनवाए जाएंगे। बहरागोड़ा से दिनेश आनंद गोस्वामी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। विधायक और राज्य सरकार के खिलाफ माताओं बहनों का गुस्सा है, कारण कि वर्तमान विधायक ने भी कुछ ने पीने के पानी की व्यवस्था गांव में नहीं है। आज माताओं बहनों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है 4 महीना से। हमारा 5 साल में हम 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा और 1 पैसा कोई रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। गरीबों का घर में हम नौकरी देने का काम करेगा, ये हमारा वादा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रांची के धुर्वा में एक शिव चर्चा में शामिल हुए और करीब 50 मिनट तक दोनों ने वहां पर वक्त बिताया। धुर्वा में शिष्य हरिदानंद का आश्रम है और वहीं पर यह शिव चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी समय से यहां आने का प्लान बनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने झारखंड के लोगों को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं दी। सिस्टम बनाए हैं, देखना भाई सिस्टम बनाए। दिनों से यहाँ आने का महीनों से था, बल्कि लेकिन वक्त नहीं मिला था। आज यहाँ हम लोग आए हैं, थोड़ा सा एक आस्था है, एक विश्वास है इसी को लेकर। कल दीपावली भी है, राज्यवासियों का है। दीपावली हर साल की तरह कल भी होगा और मेरी ओर से पूरे राज्यवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो झारखंड में 3 सीटों पर हो रहे फ्रेंडली फाइट में गठबंधन मजबूत उम्मीदवारों पर नजर रखेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की चुनावी सभा 4 नवंबर से शुरू हो सकती है, जिसके लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया। गुलाम अहमद मीर से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर हैं। मीर जी, सबसे पहले तो जो अब होना था, सीट बंटवारा, झमेला, नाम, सब कुछ हो गया। अब सवाल ये, गठबंधन कितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में दिखे और इसके लेकर क्या रणनीति होगी अगर पूरे 81 सीट की मैं बात करूं? डेफिनेटली जो किसी भी चुनाव का जो टिपिकल मरहला होता है, वो पहला तो खासकर गठबंधन वाली जगहों पर पहले गठबंधन को ऑन बोर्ड लेना, सबको सेटिस्फाई करना, ये पहला काम होता है जो ऑलमोस्ट खूबसूरती के साथ निपट गया। इक्का दुक्का वो रहेगा अभी 2-3 दिन। और दूसरा पार्ट होता है फिर गठबंधन में जो सीटें अलाट हुई उन पर उम्मीदवारी तय करना और तकरीबन अब सारे स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी उम्मीदवारी दी जो उनसे बेहतर हो सका होगा। हमने भी कांग्रेस में बहुत ही डेमोक्रेटिक वे से इस बार झारखंड को कोई रिस्क लिए बगैर कि हमने विनेबिलिटी को बाय ऑल मीन्स टॉप प्रायोरिटी दी। फुल शेड्यूल दे रखा है हमारे राष्ट्रीय नेता खड़गे जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जबकि वो खुद भी चुनाव लड़ रही है। 13 तारीख को उनको भी चुनाव, मगर उसके बावजूद भी हम उनकी प्रेजेंस यहाँ चाहते हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो है। प्लस यहाँ जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स है, हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर है, उनकी मिसेज आजकल लेडीज में अच्छी खासी पॉपुलर है, बात समझाने में कामयाब दिख रही है। तो वो दोनों पार्टीज और भी तेजस्वी यादव जी हैं या सीपीएम के लोग हैं, वो सब मिल करके हम एक दूसरे के एरिया में भी मदद करने के लिए, मेरे ख्याल से हमारा शेड्यूलिंग तो 4 तारीख से लगा था। अगर मुमकिन हो पाए तो हम होपफुल है कि रिजल्ट भी पिछली बार से बेहतर होगा, उससे आगे बढ़कर होगा, कम नहीं होगा। तो ये थे गुलाम अहमद मीर और इन्हें उम्मीद है कि जो चुनावी परिणाम होगा वो पिछले 2019 से बेहतर परिणाम होगा और आंकड़े भी गठबंधन के बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
तो झारखंड में बागी उम्मीदवारों को बनाने में बीजेपी के साथ INDIA गठबंधन भी सफल रहा है। बड़कागांव से महेश साहू, बरही के केदार पासवान, हजारीबाग से साजिद हसन, जगन्नाथपुर से लक्ष्मी सोरेन और सिसई से रोशन बरवा ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अब ये बागी उम्मीदवार गठबंधन के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। बड़े प्रभारी के आग्रह पे उन सारे 5 लोगों ने अपना नाम वापस लिया है। उसमें सबसे पहले है महेश साहू जी, जो बड़कागांव से नॉमिनेशन भर दिए थे हमारे प्रभारी जी गुलाम अहमद मीर साहब के आग्रह पे। वो अपना नाम वापस लिए और संगठन में काम करेंगे और अपने उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने काम भी चालू कर दिया। उसी प्रकार बरही से केदार पासवान जी थे, जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी है अरुण साहू जी, उनके पक्ष में उन्होंने अपना नाम वापस लिया। हजारीबाग से साजिद हसन जी थे, उन्होंने भी अपना नाम वापस लिया। लक्ष्मी सोरेन जगन्नाथपुर से, वो JMM के थे, मगर हमारे जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में गठबंधन धर्म निभाते हुए उन्होंने अपना नाम वापस लिया। रोशन बरवा, जो सिसई से भरे थे, बागी प्रत्याशी के रूप में JMM का उम्मीदवार है वहां पे, उनके पक्ष में नाम वापस लिया। लोहरदगा से आजसू उम्मीदवार नीरू शांति भगत के लिए चुनाव प्रचार के लिए सुदेश महतो पहुंचे। इस दौरान सुदेश महतो ने हेमंत सरकार और लोहरदगा के मौजूदा विधायक पर जमकर निशाना साधा। सुदेश महतो ने कहा कि इस बार के चुनाव में जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। यहां से आजसू की जीत तय है, क्योंकि यहां के विधायक ने मंत्री होकर भी विकास का कोई काम नहीं किया। जहाँ तक चुनाव और प्रतिद्वंदी की बात, प्रतिद्वंदी को 5 साल तक विधायक और मंत्री के रूप में लोहरदगा की जनता ने देख लिया। किसी भी जनसाधारण से बिना प्रभावित हुए अगर आप पूछेंगे तो उनका जवाब कैंडिडेट के चयन में विपक्ष पर ना ही आएगा। सर, क्या लगता है इस बार राज्य में सरकार बदलेगी क्या? बिल्कुल NDA की सरकार आएगी। और हॉट सीट हो चुकी जामताड़ा में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए बाबूलाल मरांडी लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और जिला बीजेपी कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया, चुनाव की रणनीति बनाई। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर मंत्री और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान को लेकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की ये मानसिकता है कि वो महिलाओं को सम्मान नहीं देती। इस चुनाव में सभी महिलाएं मिलकर इरफान अंसारी से इसका बदला लेंगी। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, कांग्रेस पार्टियों को महिलाओं को कोई सम्मान नहीं देती है। महिलाओं के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की क्या सोच है, वो इरफान के मुख से वो निकलता है, जो सच्चाई है। और इसीलिए अब यहाँ के जो माँ बहनें उससे नाराज है। अब इस चुनाव में सब माँ बहनें उससे बदला लेंगी। बीजेपी की प्रस्तावित गोगो दीदी योजना पर सियासत खूब जारी है। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी जाएगी, जिस पर JMM ने पलटवार किया और कहा कि गोगो दीदी योजना का अब कोई नाम भी नहीं ले रहा। देखिए, अंतिम 2 महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी भत्ते की तरह मैया सम्मान योजना को लागू किया। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने तो चुनौती दी थी कि 1000 रुपए के हिसाब से भी एक ही बार 60,000 रुपया 5 वर्षों का महिलाओं के खाते में डाल दे। JMM ने नहीं डाला। और अब हमारे गोगो दीदी योजना के 2100 रुपए की घोषणा के बाद ये कह रहे हैं कि ये 2500 रुपए में दिसंबर से लागू करेंगे। यानी मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे तो कौन सी योजना लागू होगी साहब? तो यानी ना राधा रहेगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। झारखंड का पब्लिक बोका है क्या? गोगो दीदी योजना का कहीं अब कोई चर्चा है? 2100 रुपया भाजपा देने के लिए बात करती है। हम 2500 देने का आदेश दे दिए हैं। गोगो दीदी अब इतिहास हो गया और ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे, आसाम में जाकर अपना राजकाज संभालें। यहाँ हेमंत की आवश्यकता है, हिमंता की आवश्यकता नहीं है। और हेमंत है तो हिम्मत है। और रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां निजी स्कूल में छापेमारी खत्म हो चुकी है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए इस निजी स्कूल से बरामद किए गए। हिरासत में स्कूल के मैनेजर मदन को लिया गया है आयकर की टीम की पूछताछ हालांकि इस वक्त भी जारी है। अब तक के जवाब से
टीम जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। लेन देन का डिटेल पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है, लेकिन छापेमारी जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज के लिए आए मरीजों के सामने ब्लड बैंक के ठीक सामने छत की प्लास्टर खतरनाक स्थिति में नजर आती है। लगातार झड़कर यह प्लास्टर देखिए कैसे जमीन पर गिर रहा है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, फिर भी भीड़ भाड़ वाले इस अस्पताल में लोग इस लापरवाही से डरे सहमे जरूर हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आप जब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल यानी रिम्स में आएंगे तो वहां की स्थिति कुछ इस तरीके से दिखेगी कि आप जब इस हॉल को पार करेंगे तो वहां आपके सर के ऊपर ये चट्टान गिर सकता है। ये चट्टान इस वजह से क्योंकि मरम्मती के कार्य पुराने समय से नहीं हुए और उसी की तस्वीरें हम आपको रिम्स से दिखा रहे हैं कि अगर आप रिम्स के अंदर अपने सर के प्लास्टर को कराने आए हैं तो कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपका सर ही फूट जाए। डर लगता है भैया ऐसे? हाँ, डर तो लगता है। क्या कैसे गिरा था आप लोग? पता नहीं, गिर तो गया, कमजोर है, छत हो गया है। तो कोई गुजरेगा तो ऐसे तो सर पे गिर जाएगा। सर पे गिरेगा तो परेशानी है उसको। बहुत रिक्सी भी है सर, माथा तब गिर जाएगा तो चोट भी लग जाएगा, जान बच जाएगा, माथा का सवाल है। कितने दिन से हैं यहाँ पे 4 दिन हो गया सर। ऐसा ही व्यवस्था सब जगह यही दिक्कत है? पता नहीं, सब जगह यही चूरा है सर, ऊपर भी पानी छूता है सर, ऊपर भी पानी। बिल्कुल, यहाँ आप देखेंगे कि ये जो चट्टान गिर रहा है वो तो गिर ही रहा है, इसके साथ साथ इस इलाके में यानी इस क्षेत्र में आपको सीलन की भी परेशानी देखने को मिलेगी। स्थानीय लोग कहते हैं, स्थानीय मरीज कहते हैं कि जब भी इलाज कराने आते हैं तो शायद डर सा लगता है कहीं इस तरीके का चट्टान सर पर ना गिर जाए और सर फुटा उवल ना हो जाए। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। हजारीबाग में दीपावली के त्योहार को लेकर मिठाई की दुकानों पर रौनक बढ़ गई है और लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। इस बार मिठाइयों की कीमत हजारों रुपए किलो तक है। खास बात यह कि तुर्की और अन्य देशों की मिठाइयां भी इस बार हजारीबाग में बिक्री हो रही हैं। ग्राहकों की प्रमुख मांग बेसन के लड्डू, बर्फी और ड्राई फ्रूट्स है। हर बार की तरह के सर अच्छा ही सेल जा रहा है हम लोगों का। सर अपने पास टर्किश स्वीट है सर, बकलावा है सर, काजू गजक है सर, काजू बर्फिया है। लड्डू में सर अपने पास 2-3 तरह के वैरायटीज है सर, रिफाइंड लड्डू, घी लड्डू, स्पेशल घी लड्डू, जो कि दिवाली में एक्चुअली घी लड्डू का ही ज्यादा सेल होता है सर। काजू बर्फी का डिमांड है और घी लड्डू का डिमांड है। इस बार मिठाई हमारे पास सारे वैरायटीज की अवेलेबल है। साथ में ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस का डिमांड है कि लोग इधर जब किसी के पास विजिट करने जाते हैं तो कुछ उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो ड्राई फ्रूट से बढ़िया हेल्दी चीज। और देखिए, दीपावली का त्योहार चल रहा है, इसको लेकर जो है हजारीबाग की जो तमाम मिठाइयां की दुकान है वहां पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस बार जो है हजारीबाग ही नहीं बल्कि विदेश में जो आइटम वो खाने में प्रयोग लाए जाते हैं, विदेश में जो मिठाइयां लाई जाती है, कहा जाता है कि बकलावा, जो टर्की है, वो मिठाइयां, जो कई तरह की मिठाइयां हैं वो हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। अभी हम हजारीबाग के एक मिठाई की दुकान पर आए हैं और आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि दीपावली को लेकर जो है दुकान में ग्राहकों का जो है वो खचाखच भीड़ देखा जा रहा है। बता दें कि यह जो भीड़ है दीपावली को लेकर है, लोग जो है कई तरह की जो मिठाइयां को जो है वो खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।